हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है झारखंड की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, इसका पार्ट 2 आज होगा। इसका पार्ट 1 जो है हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और जो स्टूडेंट कल का वीडियो नहीं देखे, आप लोग जरूर जाकर विजिट करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण योजनाएं के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हम सबमिट कर देंगे। एंड जिसको पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे JSSC विथ WITHANAND। ठीक है, एडिटी जैसे ही आपको सर्च करना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन करेंगे। अभी तक के सभी क्लासेस का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो आई होप कि आप लोग ज्वाइन करेंगे। एंड चैनल पे जो स्टूडेंट नहीं है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और लाइक करेंगे एंड कमेंट करके आप लोग को बताना है कि आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, एंड चलिए इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड झारखंड की प्रमुख जो महत्वपूर्ण योजनाएं था उसका हम लोग क्या करेंगे, जो भी योजनाएं हैं उसको कवर करके हम लोग इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जेपीएससी का कुछ प्रश्न जो यहाँ पे हम लिख रखे हैं, ऑनलाइनर है, उसको देख लेते हैं। और फिर कुछ आपको यहाँ पे शॉर्ट जैसे फुल फॉर्म पूछ देता है कि आर्या आर्या योजना का फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है, आप लोग उसको भी देखेंगे। देखिए इस प्रकार से कुछ मतलब 3 से 4 प्रश्न हम कल भी दिखाए थे, और आज इसमें 3-4 प्रश्न को ऐड किया गया है। यानी कि टोटल 7 प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है जेपीएससी में पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर का है। तो आई होप कि आप समझ सकते हो। जेपीएससी में अगर आप क्वेश्चन देखोगे, नहीं तो मैं उसका क्वेश्चन का कट जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग पूछता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है। लेकिन आप आपका सबका सीजीएल का एग्जाम हो गया, एलडीसी हो गया, चाहे जो भी एग्जाम, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, इसमें शॉर्टकट पूछेगा कि झारखंड में सोना सोवरन जो धोती साड़ी वितरण योजना है, इसको कब लागू किया गया था, कब शुरू किया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है, ये इस बार का जेपीएससी का एग्जाम है। जोहार परियोजना की संस्था द्वारा वित्त पोषित है। लेकिन ये एग्जाम जो जेपीएससी में जो पूछा गया था, इसको बहुत घुमा के पूछा था। ठीक है, लेकिन आप सबसे शॉर्टकट में पूछेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, JAPCC के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। झारखंड एक्शन वन प्लान क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे कुछ है फुल फॉर्म ऑफ द स्कीम। इस ये आपसे पूछ सकता है कि अल्पिन योजना का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आर्या योजना के बारे में। आर्या का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ये पूछा भी है। पीटीजी का अगर पूछ देगा तो प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ये सबको पता है। डाकिया योजना के बारे में, इससे भी प्रश्न जेपीएससी में पूछा था। एंड फिर देखिए JRFF, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग, ये इस योजना से संबंधित है। एंड जोहार का फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, एग्जाम में आपसे ये सब पूछ सकता है। ठीक है, पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से मैं एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ कि झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना को कब लागू किया गया था। ठीक है, ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना को कब लागू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इसकी अगर राइट आंसर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 2022 को। ठीक है, कब किया गया था? 26 जनवरी 2022 को। आप लोग ध्यान देंगे कि ये योजना उसके लिए है जिस जिस परिवार में बीपीएल या फिर राशन कार्ड है। ठीक है, जिस परिवार में बीपीएल कार्ड या फिर राशन कार्ड, ठीक है, बीपीएल या राशन कार्ड जिस परिवार में है, उस परिवार में क्या किया जाता है। अगर आपके घर में बाइक या फिर मतलब बाइक ही अगर है आपके घर में, तो आपके लिए जो है इस योजना के तहत 10 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। ठीक है, 10 लीटर। अगर मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल का दाम अभी 100 रुपया लीटर है, तो आपसे जो है 75 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, आप बाकी के 25 रुपया जो है आपको सब्सिडी के रूप में, यानी कि 250 रुपया पर मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं सब्सिडी जिस प्रकार से गैस में मिलता है, एज इट इज वैसा ही। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत एक परिवार को महीने में कितना पेट्रोल दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत परिवार को, यानी कि एक परिवार को कितना पेट्रोल दिया जाएगा, तो 10 लीटर। ठीक है, ये जब पीछे ही बताया। और इसी पे पर लीटर पे 25 रुपया सब्सिडी के रूप में आपको मिलेगा। और जब इसको 10 को जब 25 से इंटू करेंगे, यानी कि 250 रुपया जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लाभार्थी तक कैसे पहुंचाया जाएगा। उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ठीक है, इस योजना का जो सब्सिडी है या फिर इस योजना से आपको जुड़ना अगर है, तो इस योजना से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता था, उसके द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जिस एप्लीकेशन का नाम है सीएम सपोर्ट योजना। ठीक है, सीएम सपोर्ट योजना, ये एप्लीकेशन का नाम था फ्रेंड्स। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस सब्सिडी, यानी कि ये पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ आप ले सकते थे। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हो। ये तो क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि यूनिवर्सल पेंशन योजना के बारे में सही का चयन करें। ठीक है, यूनिवर्सल पेंशन योजना या फिर इसको सर्वजन पेंशन योजना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वजन। यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सल, या फिर आपसे एग्जाम में सर्वजन भी पूछ सकता है। ठीक है, सर्वजन पेंशन योजना, बाकी आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे सर्वजन पेंशन योजना। ठीक है, पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2021 से की गई है।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, लाभार्थी को प्रत्येक माह जो है 1000 रुपया बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। लाभार्थी जो है जो इसके लाभ मतलब जो इसके लाभान्वित होंगे इस पद से, उसको जो वो जो है आयकर दाता के श्रेणी में ना हो, ठीक है, मतलब वो आय यानी कि टैक्स पे ना करता हो, ठीक है, यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे हो। तो इसमें आप समझ सकते हो कि इसकी शुरुआत जो है 15 नवंबर 2021 में हुआ था, झारखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लाभार्थी को प्रत्येक 5 तारीख को है प्रति माह 1000 रुपया बैंक में भेजा जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद लाभार्थी आयकर दाता की श्रेणी में ना हो, ठीक है। झारखंड में जितने भी योजना, लगभग जितने भी योजना आता है, सभी योजना में क्या है कि जो भी उसमें उस योजना से लाभान्वित होंगे वो क्या करे, टैक्स का पे ना करता हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और झारखंड में जितने भी योजना आता है, सभी योजना उसी वही सब योजना से वही लाभान्वित होते हैं जो झारखंड के स्थानीय निवासी है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस वर्ष झारखंड सरकार द्वारा मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में एकदम 100% आपसे पूछेगा भी, ठीक है, कि मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी, मतलब मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, पूरा इसका लॉन्ग, ठीक है, इतना बड़ा यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना। फ्रेंड्स अगर आपको पूछ दे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग को याद रखना है वर्ष 2021 में, ठीक है। और इसमें क्या शुरुआत किया गया था, तो इस योजना के तहत झारखंड के वैसे स्टूडेंट जो गरीब कैटेगरी के हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स विदेश में अलग 2 देशों में, जिस देश का नाम है फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता दूं, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, एक आपका हो जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड दूसरा जो हो जाएगा आपका, दूसरा देश का नाम हो जाएगा जिस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। इन 2 देशों में लगभग 110 कॉलेज का चयन किया गया, ठीक है। 110 कॉलेज में यहाँ के जो छात्र हैं फ्रेंड्स वो जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, अपने अच्छे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इस योजना को लागू किया गया था तो 2021 में, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखिए कि वर्तमान में कुल कितने विषय में मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, वर्तमान समय में आप 31, ठीक है, 21 सब्जेक्ट में आप यहाँ जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 31 सब्जेक्ट, ठीक है, 31 सब्जेक्ट आपसे अगर पूछ देता है कि मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने विषय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो 31। लेकिन शुरुआत जब इस योजना का हुआ था फ्रेंड्स तो उस टाइम 22 था, ठीक है, 22 था। तो आप लोग इसको भी माइंड में फिट रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि किस समुदाय के छात्र मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश जाकर अपना पढ़ाई कर पाएंगे। तो जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस टाइम सिर्फ एसटी और एससी के लिए था, ठीक है। और पहली बार जब इस योजना को जब शुरू किया गया था तो टोटल 6 छात्र यानी 6 स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स विदेश जाके, मतलब विदेश पढ़ने के लिए उसको भेजा गया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब इस योजना को शुरू किया गया था। लेकिन अभी की अगर बात करूँ फ्रेंड्स तो इस योजना में अभी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि इनमें से सभी जो है सभी समुदाय के स्टूडेंट जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ बांट दिया गया कि जैसे कि होता है ना कि एसटी के लिए इतना सीट रिजर्व है, उसी प्रकार से तो इसी में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट इसके लिए जा सकते हैं एसटी कास्ट से। और एसएससी कास्ट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो यहाँ से 5 छात्र जा सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के 7 छात्र, ठीक है, 7, बैकवर्ड क्लास के लिए 7, और उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी के फ्रेंड्स यहाँ से जो है 3, ठीक है, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में आपका बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम ये सभी आ जाते हैं। और इस प्रकार से टोटल 25 स्टूडेंट जो है इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं प्रति एक साल, ठीक है। तो मे भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि प्रत्येक वर्ष अधिकतम कितने छात्र मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेशों में पढ़ाई करेंगे, तो 25 करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रथम वर्ष जो है फ्रेंड्स मात्र 6 स्टूडेंट गया था। उन 6 स्टूडेंट का अगर किसी को नाम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम टेलीग्राम ग्रुप में उसको पिन कर देंगे, ठीक है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं कि मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने विश्वविद्यालय का चयन किया गया है, तो कुल 2 देश, ठीक है, कुल 2 देशों में लगभग 110 कॉलेज, लगभग नहीं मतलब कन्फर्म 110 कॉलेज का चयन किया गया फ्रेंड्स। और उस देश के अगर नाम आपसे पूछता है तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन आप लोग याद रखेंगे, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपसे हो सकता है कॉलेज का नाम पूछ दे, देश का नाम पूछ के
वो एग्जाम में पूछा भी गया था पिछला बार, कुछ कॉलेज दिया गया था, ठीक है। उसमें से एक ऐसा कॉलेज था जो कि 110 की लिस्ट में नहीं था। बोला था कि कौन इनमें से नहीं है मरांग गोमके में, तो उसको चयन करना था, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं सारा कॉलेज का लिस्ट 110 कॉलेज तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे यानी कि स्टार्टिंग के कुछ 10-12 आप लोग याद कर लेंगे, उसको भी हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जो छात्र को उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू किया था। तो वो झारखंड हो जाएगा, और उस योजना का नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो उसके बारे में भी आप सबको बताएंगे, ठीक है। अब देखो मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, आप 35 साल आपका लिमिट होना चाहिए, मतलब आप 35 साल से ज़्यादा एज के ना हो, ठीक है। तो इसको भी आप सब ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ दे कि निम्न में से कौन सा कथन मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के संबंध में सही है, और कुछ कुछ जो सही होगा वो दे देगा, बाकी एक आपको गलत दे देगा, तो आपको चयन करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और टोटल इतना प्रश्न बन गया यहाँ से, अगर इस योजना से आपसे प्रश्न पूछता है तो नहीं छूटेगा, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि समर योजना के बारे में सही का चयन करें, ठीक है। समर जिस प्रकार से मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा योजना है, इसी प्रकार से एक समर योजना भी है, ठीक है। तो समर योजना के बारे में पूछा है कि आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो समर योजना की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 29 दिसंबर 2021 को की गई थी, बिल्कुल 29 दिसंबर 2021 को इस योजना का शुरुआत किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि समर योजना के बारे में सही का चयन करें, या फिर इस प्रकार पूछता है कि समर योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है 29 दिसंबर 2021 को, ठीक है। इस योजना को क्यों लागू किया गया था, तो फ्रेंड्स कुपोषण को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। किसके लिए, तो कुपोषण को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। प्रति व्यक्ति को 5 लाख तक का बीमा ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान देंगे। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि 5 लाख का बीमा जो है, ये आपको पता होगा झारखंड में पत्रकार के लिए एक योजना शुरू किया गया था, ठीक है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। तो उसके लिए 5 लाख तक का बीमा रखा गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछते कि निम्न में से किस योजना में 5 लाख तक की बीमा रखा गया था, तो आप लोग को क्या लिखना है कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन, आप लोग समर का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखते हैं कि इसको किसको पता है। SAAMAR, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है। अब देखिए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था, बताइए। फूलो झानो किसका नाम था, ठीक है। देखते हैं किसको किसको ये सब चीज़ पता है। ये बहुत देखिए बहुत जरूरी चीज़ है, हम लोग इस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। अब फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था, अब देखिए किसको किसको पता है। सबसे पहले 15 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023, 29 सितंबर 2021, या फिर 26 जनवरी 2022। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं, अगर राइट आंसर की बात करूं तो 29 सितंबर 2021 हो जाएगा, ठीक है। तो फूलो झानो योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो फूलो झानो योजना की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 29 सितंबर 2020 को, ठीक है। तो इसको सॉरी 2020 हो जाएगा, यहाँ पे 21 लिखा गया है, 2020, ठीक है। दो इस पीडीएफ को हम सही कर देंगे 2020 में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 29 सितंबर 2020 को किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा अगर किया गया था, आपसे पूछ देता है कि इस फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स, हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, हेमंत सोरेन के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा। वर्तमान जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री है, ठीक है। इससे पहले चंपाई सोरेन था, लेकिन फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़िए हम लोग उसके बाद देखिए फूलो झानो योजना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये योजना आखिर है क्या, ठीक है। तो फ्रेंड्स फूलो झानो योजना जो आशीर्वाद योजना है फ्रेंड्स, इसमें झारखंड की वैसी महिलाएं जो हंडिया दारू जो दारू वगैरह बेचने का काम करता है, उसको जो है ना मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, ये जो है किसके अंदर इस काम को दिया गया, तो सखी मंडल आप लोग सुने होंगे, उसको इस काम को सौंपा गया कि झारखंड की वैसी महिलाएं, लगभग 19,000 ऐसी महिलाएं जो हंडिया दारू बेचने का काम करता है, उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो उसी को उसका काम सौंपा गया था सखी मंडल को, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिए कि किस योजना के तहत 19,000 महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया था। किस योजना के तहत 19,000 महिलाओं को, यानी कि हंडिया दारू बेचने वाली महिला को जो है मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया था, तो किसके हो जाएगा, किस योजना के तहत। आप यहाँ ऑप्शन जब देखेंगे, शिक्षा मंत्री विशेष छात्रवृत्ति, कृषि मंत्री, अच्छा ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे जो है ना, ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था फूलो झानो योजना, ठीक है। फूलो झानो योजना जिसके तहत क्या किया गया था, झारखंड के 19,000 कम से लगभग 19,000 फूलो झानो, एक मिनट फ्रेंड्स, फूलो झानो, ठीक है, फूलो झानो, इस योजना के तहत जो है झारखंड के लगभग 19,000 महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया था। मैं इसको सही कर दूंगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15।
फूलो झानो आशीर्वाद योजना का काम किससे सौंपा गया है, ठीक है। तो इसका काम जो है फ्रेंड्स जो है सखी मंडल को सौंपा गया था कि आप जो है झारखंड में वैसी महिलाओं का चयन करेंगे जो हड़िया दारू बेचते हैं और उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे, हड़िया दारू बेचना छोड़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कि सोना सोवरन योजना के संदर्भ में सही का चयन करें, ठीक है। सोना सोवरन योजना था, अब उसके बारे में आपको सही का चयन करने बोला है। तो देखिए 10 रुपया में धोती लुंगी और साड़ी दिया जाएगा इस योजना के तहत, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का लाभ जो है वर्ष में 2 बार मिलेगा, यानी कि प्रत्येक 6 माह में, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 6-6 महीने में आपको क्या मिलेगा, यानी एक साल में 2 बार लुंगी साड़ी और धोती मिलेगा, ठीक है। इसका शुभारंभकर्ता की मैं अगर बात करूं कि इस योजना को जो स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था फ्रेंड्स, हेमंत सोरेन ने किया था। और इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि जोहार परियोजना का वित्त पोषण एजेंसी क्या है, ठीक है। देखो ये भी आपका जेपीएससी में पूछा था, बट यहाँ पे जेपीएससी में जो है ना बहुत लंबा इसको घुमाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में अगर मैं बात करूँ जोहार परियोजना के बारे में, तो इसका जो वित्त, देखो यहाँ पे लिखा है ना वित्त पोषण एजेंसी, मतलब किसके सहयोग से ये चलता है, तो आप लोग ध्यान देंगे विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है। बाकी जोहार परियोजना के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग जरूर वहाँ पे जाके विजिट करके देख लेंगे, ठीक है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरे द्वारा लिए गए जो भी क्लासेस में 1-2 प्रश्न एरर हुआ है, क्योंकि झारखंड में डाटा ही अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, तो कुछ कहाँ पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो जब हम जेपीएससी का एग्जाम जब क्वेश्चन देखे ना, उसमें जब इस बार जब क्वेश्चन को करेक्शन किया गया, आंसर की जारी किया गया था, तो उसके अनुसार से 1-2 प्रश्न का आंसर गलत हुआ है मेरे क्लासेस में, जिसको हम कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग जरूर कम्युनिटी पोस्ट को विजिट करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। जोहार परियोजना के बारे में हम पूरा डिटेल्स कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करेंगे, महत्वपूर्ण है इसलिए, ठीक है। अब देखिए विरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई है, ठीक है। विरसा हरित ग्राम कृषि योजना की शुरुआत कब की गई थी, और इसी को विरसा कृषि हरित इसी योजना को फ्रेंड्स मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम, दोनों योजना जो है फ्रेंड्स आपका एज इट इज मतलब सेम है, ठीक है। कुछ डिफरेंट नहीं है। और अगर इस योजना की बात करें कि कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो मई 2020 में, ठीक है। बहुत जगह इसका डाटा नहीं मिलता है किताब में लिखा हुआ, लेकिन मई 2020 में जब गूगल करने के बाद मुझे मिला कि विरसा हरित ग्राम योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड, 20 मई दो सॉरी मई 2020 को मिला था, ठीक है। मई 2020 को जो है इसकी शुरुआत हुई है। एंड मगर मैं बात करूँ इस योजना के बारे में, तो इस योजना के बारे में फ्रेंड्स, इसमें जो है लगभग 5 लाख परिवार को, ठीक है, 5 लाख परिवार को क्या किया जाएगा, 5 लाख परिवार को जो है 100 पौधा दिया जाएगा, ठीक है। 100 पौधा यानी कि फल देने वाला ऐसे पौधा दिया जाएगा जो जिसमें फल का उत्पादन होता है। 5 लाख परिवार को क्या, 5 लाख परिवार को 100 पौधा दिया जाएगा जिसमें क्या होगा, फल का उत्पादन होगा। और इसमें ऐसा अनुभव किया गया है कि लगभग 50,000 रुपये वार्षिक आय जो है इसमें मतलब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप यानी कि आप इस योजना से प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये अर्न कर पाओगे, ठीक है। और ये योजना की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये मन नरेगा, ठीक है, मनरेगा के अकॉर्डिंग ही, मतलब मनरेगा के तहत भी इस योजना का संचालन होता है। यहाँ पे लिख देता है मनरेगा, मनरेगा के तहत, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एंड चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से आपसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन आगे बढ़िए 19 नंबर, ठीक है। कि झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। देखो जिस प्रकार से भारत के पूरे पूरे भारत में जितने भी मतलब आदमी है, जितने भी पीपल है, उसके लिए देखो एक यूनिक आईडी जो है प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम लोग आधार कार्ड बोलते हैं, ठीक है, ये आधार कार्ड। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के जितने भी जमीन है, जिस उसका जो ओनर है फ्रेंड्स, उसके लिए एक आईडी का मतलब एक आईडी का जो है ये शुरू किया गया, ठीक है। उस योजना का नाम क्या है, जो उस योजना का नाम है आलपिन योजना, ठीक है। आलपिन योजना के तहत जो है झारखंड के जितने भी आदमी है, जिसका जो जमीन है, उस जमीन के नाम से जो है एक पिन तैयार करेगा, एक आईडी तैयार करेगा, जिसका नाम है आलपिन योजना, ठीक है। और अगर आपसे पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो कि आपको नीचे शॉर्ट फुल फॉर्म वाला सेक्शन में भी दिखेगा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आलपिन योजना, ठीक है। झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है, तो अल्पिन योजना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के कुल कितने जिलों का चयन किया गया, ठीक है। सबसे पहले इसको ध्यान रखना, ये जो है ना थोड़ा सा ये सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का जो आपका ये योजना है, ठीक है। जिसमें फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कुल, तो कुल यहाँ पे जिला पूछा है फ्रेंड्स, और कुल अगर मैं ऑल ओवर भारत की बात करूँ तो 116, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 116 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया था, जिसमें से झारखंड का 3 जिला था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है तो आप लोग को क्या याद रखना है, हजारीबाग, ठीक है,
हजारीबाग याद रखना है पहला, एंड सेकंड याद रखना है गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह याद रखना है, एंड आप लोग को तीसरा याद रखना है गोड्डा, गोड्डा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड में जो है झारखंड के कुल 3 जिलों का चयन किया गया था, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। तो यहाँ तक आज जो हुआ आपका सेशन कंप्लीट हुआ झारखंड के प्रमुख परियोजना से। एंड जो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेपीएससी का, जो कि जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ आपको देखिए जेएपीसीसी के बारे में हम जियोग्राफी की क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उसको पता होगा, ठीक है। अगर आप क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दिया गया है, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि आल्पिन योजना का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आर्या योजना का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, इसको पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स आपका पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब उसके बाद पीटीजी देखिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप आने की डाकिया योजना के बारे में, जिस योजना के तहत टोटल 35 किलो अन्य की जो है, मतलब वहाँ पे जो ये जिसके लिए इस योजना को लागू किया गया था उसके घर घर तक पहुंचाने का काम करना, ठीक है। वही योजना आपका डाकिया योजना है। एंड फिर नेक्स्ट देखिए जेआरएफएफ, झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना। एंड जोहार का तो ये आपको पता है, ये जो हो जाएगा आपका फुल फॉर्म इस प्रकार से कुछ, ठीक है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। तो मे बी आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे आप लोग, कैसा लगा लाइक करेंगे, ठीक है। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, और क्या टॉपिक होगा मैं उस टॉपिक को जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। तो आई होप कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना तैयारी में व्यस्त रहें, मस्त रहें।